that we discussed resistors, Ohm's law. Ohm's law has two formulas or two statements, which are V is equal to IR and I is equal to, or I is equal to V upon R. ये दो फॉर्मूलाज के हिसाब से क्या था कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा, द मोर योर इंटेंसिटी, द मोर योर फ्लो ऑफ करंट इंक्रीजेस, द मोर द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। या फिर इसका एक दूसरा मतलब भी था कि जैसे जैसे जितना आपका करंट तेज जाएगा उतना ही स्लो, उतना ही कम आपका रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो होगा। आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स की। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स इज नथिंग बट, अगर आपको अप्लाई करना है ज़्यादा रेजिस्टेंस पर, आपके पास छोटे छोटे रेजिस्टर्स है या छोटे पावर के रेजिस्टर्स है, तो आप क्या करते हो, तो 2 या 3 या 4 छोटे रेजिस्टर्स को एक साथ मिला के आप एक बड़े रेजिस्टर का पावर देते हो उसको। सिंपल बैटरी का लॉजिक है कि अगर आपको ज़्यादा बड़ा कनेक्शन चाहिए तो आप लोग क्या करते हो कि 2-3 बैटरीज को स्टिक करके फिर बाद में एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसा दूर चला जाता है, पर बैटरी की पावर बढ़ जाती है तीनों बैटरीज मिला के। सो दैट इज द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स सॉरी। सो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। इसको समझना आसान है, पर अगर एनालॉजी ब्रेक करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, सर ये फॉर्मूला यहाँ क्यों लग रहा है, सो आई विल गिव यू जस्ट वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ डेली यूज, नॉट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। समझो आपको यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है आइडेंटिटी कार्ड के लिए, आइडेंटिटी कार्ड के लिए डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ पे भी अपने फोटोग्राफ सबमिट करना है, आपको यहाँ पे भी अपना एड्रेस सबमिट करना है, और आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर सबमिट करना है। सो इस पर्टिकुलर जगह पे, एक ही जगह पे आप समझो 10 स्टूडेंट्स हो, 10 स्टूडेंट्स हो, आपको यहाँ से फोटो भी देना है, यहाँ से एड्रेस भी देना है, और यहाँ से फ़ोन नंबर भी देना। तो एक स्टूडेंट जितनी बार जाएगा जाता रहेगा, पर उसको यहाँ पे 3 स्टॉप्स मिलेंगे, 3 स्टॉप्स मिलेंगे, यहाँ पे उसको एक बार बैक खोलना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक बार बैक खोलना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार बैक खोलना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। तो एक ही जगह पे 3 स्टॉप्स ले लेके उसका वहाँ पे एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, और जब बाहर आएगा तो थोड़ा थका हुआ रहेगा। सेम एग्जाम्पल ले लो, पर अभी आपका क्या है, अभी आपका जो डिपार्टमेंट है वो सेग्रीगेटेड है कि आपको फोटो यहाँ देनी है, फिर बाद में आपको एड्रेस यहाँ देना है, और आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपके यहाँ ये 10 स्टूडेंट्स आएंगे, एक स्टूडेंट आएगा, तो क्या होगा, एक स्टूडेंट यहाँ पे देगा, फिर उसको फोटो के लिए और मगजमारी या और टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, फिर एड्रेस देगा, फिर फ़ोन नंबर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोटो के लिए यहाँ पे दे देंगे, फिर दूसरा एड्रेस के लिए खड़ा रहेगा, फिर दूसरा फ़ोन के लिए खड़ा रहेगा। तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको इसमें ज़्यादा एनर्जी ड्रेन नहीं होगी कि मुझे एक ही लाइन में बार बार अपने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बार बार चेक कराना पड़ रहा है। आप फोटो दे दोगे, फिर दूसरी लाइन में आप एड्रेस दे दोगे, तीसरी लाइन में आप फ़ोन दे दोगे, फ़ोन नंबर दे दोगे। सो ये क्या है कि जब आपके 3 स्टॉप्स आ रहे हैं, 3 पर्टिकुलर चीज़ों पे उस स्टूडेंट को रुकना पड़ रहा है, तो उस स्टूडेंट को बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत एनर्जी ड्रेन होगी। पर आपके 3 स्टॉप्स अलग अलग जगह पर है, आपके 3 स्टॉप्स पे स्पेसिफिसिटी ये है कि इस स्टॉप पे फोटो देना है, इस स्टॉप पे एड्रेस देना है, इस स्टॉप पे फ़ोन नंबर देना है। तो वो यहाँ फोटो देगा, एड्रेस देगा, फ़ोन नंबर देगा, और बस बात खत्म। उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसका ज़्यादा एनर्जी ड्रेन नहीं होगा। वैसा ही आपका पहला जो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स है वो सीरीज पे बेस्ड है। अब मैं उसको इससे एनालॉजी से कैसे ब्रेक करता हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। इट विल टेक अ मिनट। Now if you see in the above diagram or in the above sticker or photo, you will see that आपको एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है जिसपे प्लस माइनस लिखा हुआ है। Then you have 3 resistors connected in series. 3 resistors है जो एक के बाद एक लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं, मतलब सीरीज में है। They are in one line. फिर बाद में आपका एक बैटरी भी लगा हुआ है नीचे जो E सिंबल का है, और K जो है वो आपका प्लग की है, आपका कनेक्शन ऑन ऑफ करने के लिए। Then you have emitter. Emitter is nothing but what? करंट मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और आपके सीरीज कनेक्टेड है। सो जो मैं एनालॉजी आपको बता रहा था, द प्रॉब्लम और द एग्जांपल व्हिच आई वाज गिविंग इज, अब ये 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर बाद में इसमें से एक ही वायर के थ्रू करंट जा रहा है, एक वायर के थ्रू करंट जा रहा है, मतलब क्या, करंट इसमें सेम है, बस वेरी क्या करता जाएगा,
रेजिस्टेंस। तो इसमें आपके करंट की वैल्यू I है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। बस फर्क क्या रहेगा, आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पर वेरी क्या कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, क्योंकि पहले वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग, दूसरे वाले का अलग, तीसरे वाले का अलग। तो सबसे पहले तो हम लेट I be current, V be the potential difference, and R be the resistance. Now if you see here, आप देखोगे कि करंट वो तीनों रेजिस्टेंस में से सेम जा रहा है, देयर इज सेम फ्लो ऑफ करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस। फर्क क्या है, हर एक रेजिस्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले रेजिस्टर को पास करके थोड़ा सा करंट गया, दूसरे वाले रेजिस्टर को पास करके थोड़ा कम करंट गया, कि मतलब और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जैसे जैसे पास ऑन, रेजिस्टेंस से पास ऑन होगा करंट, वैसे उसको और पुश लगेगा कि उसके रेजिस्टेंस के थ्रू निकल जाए। तो उसके हिसाब से R1, R2 and R3 be the three resistors, and V1, V2 and V3 be the potential difference, P dot D लिख रहा हूँ उसके लिए, applied respectively। ये क्या है, ओवरऑल है, और ये क्या है, इंडिविजुअल है। R1, R2, R3 वो तीन रेजिस्टर्स का वैल्यू है, V1, V2, V3 वो तीन रेजिस्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू। नाउ वी नो दैट बाय ओम्स लॉ हमको ये पता है V इज इक्वल टू वॉट, I R, कि ये जनरल है, पूरे सर्किट में जितना करंट है, पूरे सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पूरे सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है वो है। देन यू हैव I तो कांस्टेंट है सब में, बिकॉज I एक ही करंट है जो फ्लो हो रहा है, I का ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन आ नहीं रहा है। सो अभी हर एक के लिए अलग होगा, हर एक रेजिस्टेंस के लिए V1 इज इक्वल टू I R1 होगा, V2 इज इक्वल टू I R2 होगा, और V3 इज इक्वल टू I R3। V1 is equal to I R1, V2 is equal to I R2, V3 is equal to I R3। Why? Because क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के अलग पोटेंशियल डिफरेंस और अलग रेजिस्टेंस वैल्यू है, पर करंट क्या है, सेम। Therefore, we know that V is equal to I R। तो अगर आप तो सबका समेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्या है, I R, हर एक इंडिविजुअल का क्या है, I1 R1 प्लस I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब आप I कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, I R इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, विच कट्स द करंट पार्ट। कि बेसिकली क्या हो गया, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, it will be directly the sum of the all the resistance connected in series। Similarly, अगर आप, ये तो सिर्फ 3 रेजिस्टर्स है, अगर आपके पास n रेजिस्टर्स है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, then it will be Rn। Rn is what, equivalent resistance for n number of resistors, कि वो जितना भी रेजिस्टर हो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कितना, वो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn। सो इफ यू सी नाउ कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस बेसिस पे है, आपके ओवरऑल रेजिस्टेंस पे, और हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होता है। पर अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने जाओगे, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो वो डायरेक्टली आप उसको सम ऐड कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला और बेसिक डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। वी विल मूव ऑन फॉर पैरेलल वन।
नाउ यू हैव रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब क्या है, देयर इज डिफरेंट वायरिंग फॉर एवरी रेजिस्टर। 3 रेजिस्टर्स है, तीनों के लिए अलग अलग लाइन है, अलग अलग डायरेक्शन है, तीनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन है। मतलब क्या है, जब एक वायर के थ्रू करंट जा रहा है पर जब वो 3 में जाके बट रहा है, 3 वायर्स के बीच में बट रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट एक जगह से जाके कम हो जाता है। कि अगर 3 वायर्स है, समझो 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो हर एक वायर को फिर 4 एम्पियर करंट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट वेरी होगा। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात ये होगी, एमीटर लगा हुआ है उसमें, वो करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। बस फर्क ये होगा, पिछले वाले में हमने करंट सेम रखा था, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्यों? क्योंकि सारे रेजिस्टर्स एक ही करंट के थ्रू जा रहे हैं, करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है वो तीनों रेजिस्टर्स के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का इक्वल होगा। बस फर्क ये रहेगा कि करंट एक साइड के थ्रू जाएगा, दूसरी साइड से कितना कम जाएगा वो नहीं पता, क्योंकि करंट वेरी होता जाएगा पर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा। सो इफ यू सी, सबसे पहले तो हमको लेना है लेट R1, R2 and R3 be the 3 resistors कि आपके इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का नाम है। देन यू हैव लेट I1, I2 and I3 be values of current। तो सबसे पहले हमको ये तो पता है कि ओवरऑल करंट कितना है, पूरे सर्किट में करंट कितना है, जितना ये तीनों को मिला के है I1 + I2 + I3, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन में है। तो अगर एक साइड से करंट जा रहा है तो टुकड़े टुकड़े में होके, तो दूसरे साइड पे वापस से करंट के जो तीनों वायर से मिल रहे हैं, मतलब सारा करंट उतना ही दूसरे साइड से जा रहा है। सो I1 + I2 + I3, दिस इज वन थिंग। Now we know Ohm's law. By Ohm's law हमको क्या पता है, V is equal to IR, which implies I is equal to V upon R, कि आपका R यहाँ मल्टीप्लाई होता है, आ जाएगा तो डिवाइड। सो आप इंडिविजुअल ले लोगे। अभी I1 is equal to क्या, V upon R1, ये फर्स्ट रेजिस्टर और फर्स्ट रेजिस्टर के करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। देन I2 is equals to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3। V पैरेलल रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके थ्रू सेम जा रहा है। पर जब V सीरीज में रहेगा तो V वेरी होगा, क्योंकि हर एक रेजिस्टर सीरीज में है, तो पुश और जोर से लगता जाएगा हर एक रेजिस्टर के लिए। अब हम यही फॉर्मूला लेंगे जब हमको ये पता है I is equal to I1 + I2 + I3। I की जगह हम लिखेंगे IRP। RP इज नथिंग बट, अगर आपका रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप सफिक्स P ले लो या सबस्क्रिप्ट P ले लो। फिर I1 की वैल्यू क्या है, V upon R1, सॉरी यहाँ पे I is equal to I1 + I2 + I3। I is equal to V upon RP। ये हो गया V upon R1 + V upon R2 + V upon R3। सिमिलरली अभी यहाँ पे भी आप V कॉमन लोगे तो V कट जाएगा, 1 upon RP is equals to 1 upon R1 + 1 upon R2 + 1 upon R3। सिमिलरली अगर ये सिर्फ 3 रेजिस्टर्स के लिए, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स रहेंगे तो 1 upon RP is equals to 1 upon R1 + 1 upon R2 प्लस डॉट प्लस 1 upon Rn। ये होता है फर्क सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में। फर्क ये है कि आपका सीरीज के टाइम पे V is equal to IR फॉर्मूला लगता है, पर पैरेलल के टाइम पे I is equal to V upon R। Why सीरीज में V is equal to IR? बिकॉज सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग रहता है। और why I is equal to V upon R in पैरेलल कॉम्बिनेशन? बिकॉज इसमें पोटेंशियल सब पे सेम रहता है। कि अगर आपको नहीं याद रहता है
पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। तो इतना याद रखो कि पैरेलल के टाइम पे V सेम है और सीरीज के टाइम पे I सेम है। आपको डायग्राम समझ गया होगा, फॉर्मूलाज और डेरिवेशन समझ गए तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप हमको आगे के लेक्चर में पूछो। फिलहाल के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।